जितनी बड़ी आंदोलन हम लोगों को अगर बिहार में नहीं पूरे देश में खड़ा करने की जरूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम सीपीआई की तरफ से आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जाने में नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का आंदोलन हम लोग मिलकर अनभिज्ञ नहीं है। क्या 2014 में वादा मोदी जी किए या भाजपा के जो दलाल लोग थे पूरे देश में, क्या वादा हिंदू से किया? कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे 14 में और 2019 में सरकार अपना बनाया, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, आज दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश 1947 में जब आजादी मिली थी तो यही लाल झंडा के सिपाहियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने, सोशलिस्ट के सिपाहियों ने अपने अपने घर छोड़ करके, अपने अपने परिवार छोड़ करके, अपने समाज छोड़ करके सड़क पे अंग्रेजों के साथ जैसे खून की होली बहा करके अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराने में जो भूमिका उनकी रही, आज उसको तारो तार कर दिया है ये भाजपा के लोग। देश को हिंदू मुसलमान में गाय और भैंसे के नाम पर आज राजनीति जो देश में चल रहा है वो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। खैर, इसको यहीं छोड़ दीजिए। आज साथियों, इस देश में इस बात के लिए जरूरत है संघर्ष का, या हमारे साथी अभी देवेंद्र जी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में रख रहे थे, बहुत ही साफ सुथरा सरल भाषा में आप लोगों को समझाया जा रहा था कि किस प्रकार का शासन चल रहा है। आज देश में हमारा पड़ोसी देश, हमारे ठीक ही कहें हमारे साथी देवेंद्र जी, क्या हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 60 रुपये तेल, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में 60 रुपये तेल, हमारे जिस पाकिस्तान को दिन रात भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग पानी पी पी के कोसते हैं, उस देश में आज 70 से 80 रुपये तेल, और हमारे भारत में 110 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये डीजल, शायद 100 रुपये से ऊपर भी चला गया कहीं कहीं किसी कृषि प्रांत में। आज इस बात की शर्म नहीं आ रही है भारत सरकार को कि यह डीजल और पेट्रोल महंगा होने से डायरेक्ट भारत की जनता पे, भारत के गरीबों पे बोझ पड़ता है उसका। क्योंकि जब डीजल महंगा होता है इस देश में तो सबसे पहले माल ढुलाई का भाड़ा महंगा होता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है भारत के गरीबों पे, भारत के गरीबी रेखा से नीचे जो जीने वाले लोग हैं उस पे। ये चेतना आज भारत सरकार को नहीं है कि भारत के आवाम कैसे बचेंगे। इसका कोई भी कहीं से हम लोगों को नहीं लगता कि भारत में ऐसा काम कहीं होता हो कि भारत का जनता को, भारत के आवाम को बचाने का काम ये भारत सरकार करती हो। भारत सरकार को केवल एक चिंता है कि भारत में कैसे हिंदू मुसलमान दगा करा के, ब्रिज के नाम पे नागपुर में पिटवा के, उत्तर प्रदेश में पिटवा के, बंगाल में पिटवा के, बिहार में पिटवा के इस जनता को गुमराह किया जाए, ये भारत सरकार का मंशा है। साथियों, सही हमारे भाई देवेंद्र जी कहे हैं कि दलाल मुक्त बिहार और दलाल मुक्त जाले। आप देखिए, इस जाले से जो विधायक जीत के गए हैं, आज वो बिहार विधानसभा के मंत्री हैं, और मंत्री जी इस क्षेत्र में जब आते हैं तो चंद भाजपाई जो दलाल है उनसे मिलते और चले जाते, पता भी नहीं लगता कि इस क्षेत्र का कोई मंत्री आया हुआ था, इस क्षेत्र का कोई विधायक आया हुआ था। ऐसा हिंसक ये विधायक है, ऐसा हिंसक में जीने वाले ये जाले का विधायक है। ये हिंदू और मुसलमान और जाले का विधायक नहीं, लगता है कि कुछ दलाल परिवार जो इस जाले में है उसका विधायक है।
ऐसा मुझे एहसास होता है इस जाने के विधायक के चाल चरित्र से। लेकिन साथियों, आज आप देख रहे हैं कि मजदूर पर किस तेजी से महंगाई की मार पड़ी है, कमर टूट गया है गरीबों का। आज मनरेगा का सवाल है, मनरेगा में भी काम उन मजदूरों के लिए नहीं है, और अगर है भी तो 8 घंटा अगर मनरेगा के मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उनका पेट नहीं चलता। शाम के उनके बच्चों को अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसकी इलाज नहीं हो सकती, इतनी कम मजदूरी है। हम तो कहना चाहेंगे अपने साथियों से कि मनरेगा की मजदूरी अब हमारे ख्याल से कम 1500 रुपये होना चाहिए। जब बिहार सरकार में जाए विधायक के चुने हुए विधायक को 2 लाख रुपए से अधिक तनख्वाह हो सकता है, उसमें खर्च हो सकता है, तो मनरेगा के मजदूरों को जो आज की महंगाई है उसके हिसाब से कम मजदूरी तय होनी चाहिए। तो 1500 रुपये, 1500 रुपये से कम मजदूरी अगर तय है मनरेगा में, तो उस मांग को लेकर के जितनी बड़ी आंदोलन हम लोगों को अगर बिहार में नहीं पूरे देश में खड़ा करने की जरूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम सीपीआई की तरफ से आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जाने में नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का आंदोलन हम लोग मिलकर जो से लड़ेंगे और तैयार करेंगे इसकी जमीन। क्यों कि गांव में जो मजदूरी है वो आपने देखा है, 200-300